एक दिन जब मैं घर लौटकर आया, मेरी पत्नी रश्मि ने मुझे खाना परोसा। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तलाक चाहिए। अगले दिन मैंने बहुत बुरा महसूस करते हुए एक तलाकनामा बनवाया, जिसमें मैंने उसके नाम घर, गाड़ी और मेरी कंपनी का 30% हिस्सा उसके नाम कर दिया। उसने तलाकनामा पढ़ा और उसे फाड़ कर फेंक दिया और वजह पूछी। मैंने उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इससे वह उदास हो गई। तो मैंने हिम्मत करके कहा कि मेरा अफेयर चल रहा है मेरे दफ्तर की एक महिला सोनिया के साथ। मैंने साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अब मैं रश्मि से प्यार नहीं करता। यह सुनकर वह चिढ़ी नहीं, बल्कि उसने नरमी से पूछा, क्यों? वह औरत जिसने मेरे साथ जिंदगी के 10 साल गुजारे, आज मुझे अजनबी लगने लग गई। मैं कसूरवार महसूस कर रहा था उसके खोए हुए समय, प्यार और प्रतिष्ठा के लिए, परंतु मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही मैं वापस ले सकता था जो मैंने किया। वे अत्यंत टूट पड़ी और मेरे सामने रोने लगी। कहने लगी कि हमने कस्में खाई थी। उसका दिल टूट चुका था और यह मैंने सोचा भी था। तलाक ही अब आखिरी रास्ता दिख रहा था। अगले दिन मैं काफी देर से घर पहुंचा। मैंने सोनिया के साथ कुछ वक्त बिताया था। मैंने देखा रश्मि ने कागज पर कुछ लिख रखा है। मैंने उसे उठाया तो देखा कि उसमें तलाक के लिए कुछ शर्तें थीं। उसने मेरा कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था, परंतु ये शर्त रखी कि अगले 30 दिन तक हम साधारण जिंदगी हमेशा की तरह जिएंगे। उसका कहना था कि हमारे बेटे की परीक्षा है और हमारे टूटे हुए रिश्ते की वजह से उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उसने मुझे यह भी याद दिलाया कि कैसे मैं शादी के बाद उसे गोद में उठाकर घर लाया था। उसने इच्छा जताई कि अगले 30 दिन के लिए मैं फिर से वही करूं। मुझे लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, परंतु सब ठीक ही चलता रहे, यह सोचकर मैंने उसकी बात मान ली। पहले दिन जब मैंने उसे उठाया तो हम दोनों बड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, परंतु हमारा बेटा बहुत खुश था। वह ताली बजा रहा था और गा रहा था, पापा ने मम्मी को उठाया। उसे देखकर मेरे मन को बहुत दुख हुआ। रश्मि ने मुझसे कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में कुछ मत बताना। मैंने उसकी बात से सहमति जताई। दूसरे दिन हमें इतना अजीब नहीं लगा। मैंने महसूस किया कि मैंने रश्मि को बहुत दिन से ध्यान से देखा नहीं। उस पर उम्र का असर साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां दिख रही थीं और कुछ बाल सफेद भी हो गए थे। हमारी शादी का असर उस पर साफ दिख रहा था। कुछ क्षण के लिए मुझे अपने आप से घृणा हुई। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता का एहसास हुआ। ये वह औरत है जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल मुझे दिए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने महसूस किया कि हमारे बीच आत्मीयता बढ़ रही थी और उसे उठाना भी आसान हो रहा था। वह काफी पतली हो रही थी। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि उसने अपने दिल में कितना दर्द छुपा रखा है। बिना कुछ सोचे मैंने उसके सिर को चूम लिया। एक दिन सुबह मेरा बेटा आया और मुझसे कहा, पापा, मम्मी को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए यह चीज उसके दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। रश्मि ने उसे अपने पास बुलाया और गले से लगा लिया। मैंने ये देखकर मुंह फेर लिया। अपना मन बदलना नहीं चाहता था मैं। अगले दिन मैंने उसे बड़े आराम से उठा लिया और वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे करीब आ गई, एकदम हमारी शादी वाले दिन जैसे। आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं सोनिया के घर गया और उससे माफी मांगी। मैंने कहा कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं समझ गया था मैंने रश्मि से शादी की है और कस्में खाई हैं। अब हमें मृत्यु के अलावा कोई अलग नहीं कर सकता। मैं घर लौटा। रश्मि के लिए फूलों का एक गुलदस्ता लिया था और मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मैंने देखा कि रश्मि मर चुकी थी। उसे कुछ महीनों से कैंसर था। मैं सोनिया के साथ इतना खोया हुआ था कि मैंने रश्मि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए उसकी शर्तें इतनी महत्वपूर्ण थीं। वह चाहती थी कि हमारे बेटे को लगे कि मैं एक अच्छा पिता हूँ और एक अच्छा पति भी। मृत्यु ने हमें आखिरकार अलग कर ही दिया।
शादी एक पावन रिश्ता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन साथी से अति प्रेमबंध प्रेम करो, अपनी आखिरी सांस तक। इसे शेयर ज़रूर करें। इस कहानी को आज किसी न किसी को देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।